हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में चर्चा करेंगे। ये जो 10 ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी में के इंटरव्यू में अवश्य पूछे जाते हैं। इनमें से एक दो प्रश्न तो एकदम पूछ ही लिए जाते हैं। अगर आप इसके पहले इंटरव्यू दिए हैं या आपके किसी दोस्त के द्वारा दिया गया है या पूर्व के जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, अगर उनसे जुड़े आप वीडियो देखे हुए हैं या आप जाकर के देख सकते हैं, तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 10 प्रश्न हैं ये देखने में इतने छोटे लगेंगे, मगर ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न हैं। और इस प्रकार के प्रश्न अगर आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो सबसे पहले जब आप अंदर प्रवेश कीजिएगा तो इन्हीं प्रश्नों से शुरुआत की जाती है। तो आइए हम देखते हैं ये कौन कौन से प्रश्न हैं और इसके क्या संभावित उत्तर होंगे, और इसके उत्तर आपको खुद से भी तैयार कर सकते हैं या अपने दोस्तों से तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जब आप अंदर जाइएगा तो सबसे पहले ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपका वैकल्पिक यानी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उसको बताइए। जैसे कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे LSW है तो आप उसको बताइए कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW है। ज़्यादातर लोग LSW रखते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने स्नातक कब किया, कहाँ से किया, या ये भी पूछा जाएगा कि स्नातक में आपका विषय क्या था। अगर आपने बताया कि मेरा स्नातक में हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, जो भी है, तो फिर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन बनेगा कि आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है तो फिर आपने ऑप्शनल LSW को क्यों रखा। क्योंकि बीपीएससी में हिस्ट्री तो भी है तो फिर आपने यहाँ पे LSW क्यों रखा। तो फिर आपको जवाब देना होगा अपने स्तर से कि इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे अच्छी जानकारी नहीं मिली, मुझे LSW के बारे में अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए नोट्स उपलब्ध हो गए, इसके लिए मुझे क्लासेज मिल गई या इस पर सही मार्गदर्शन मिला, हमारे कुछ सीनियर से सब सिलेक्टेड हैं, मुझे इस पर अच्छे से मार्गदर्शन मिला और मुझे लगा कि अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो आप कुछ भी इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं सीधे बोल देना है कि ये छोटे सब्जेक्ट है, सिलेबस इसका छोटा है, जल्दी तैयारी हो जाएगा, ज़्यादा अंक मिलेगा, ऐसे बात नहीं करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने स्नातक कब किया, कहाँ किया। तो आपसे पूछा जाएगा अगर आपने ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई जिस यूनिवर्सिटी से की है तो उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपने कहा कि हमने मगध यूनिवर्सिटी से किया है या पटना यूनिवर्सिटी से किया है तो फिर वो कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी का मुख्यालय जो गया में है, बोध गया में, उससे जुड़े प्रश्न बनेंगे। उसका स्थापना कब हुआ, उसका नाम मगध क्यों है, मगध से आप क्या समझते हैं, या उसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, या हाल में जो मगध यूनिवर्सिटी से अलग करके जो एक नया यूनिवर्सिटी बना है जिसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय पटना में है, तो इससे जुड़े भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बिहार से हैं या बिहार से बाहर हैं, तो आप उसके बारे में इतना देख लीजिएगा कि उसका स्थापना कब हुआ, स्थापना डेट, या किसके नाम पर है, तो उस व्यक्ति के बारे में। जैसे कि अगर आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से हैं जो छपरा के क्षेत्र में चलता है तो उनका नाम क्यों पड़ा, या मुजफ्फरपुर में जो बिहार यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो उन पे नाम पे क्यों पड़ा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप देखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा स्नातक कब किया। अगर आपके बीच ज़्यादा गैप है, जैसे कि अगर आप इस बार इंटरव्यू दीजिएगा 2020 में, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इसके 2-3 साल पहले आपने पूरा किया है तो ऐसे प्रश्न तो नहीं। लेकिन अगर आपने 2012 में, 13 में, इतने अगर ज़्यादा गैप है तो फिर आपसे ये भी प्रश्न बनेगा कि आपने इतना दिन क्या किए। तो अगर आप बीच में जॉब करते हैं तो आप बता सकते हैं कि बीच में हम जॉब कर रहे हैं, या अगर किसी भी सेवा में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, आप उसको बारे में बताइएगा कि हम ये जॉब करते हैं। तो फिर आपको उस जॉब से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे कि आप कौन सा जॉब करते हैं, किस सेवा में है, उसमें आप क्या करते हैं, आपका क्या पोस्ट है, क्या आप उस सेवा में हैं तो आप समाज के लिए कुछ करते हैं, सोशल वर्क क्या करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो आपको बताना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप बीच में क्या कर रहे हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, जो भी सच्चाई है। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप बताइएगा कि हम बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, क्या आप इसके अलावा भी किसी चीज़ का तैयारी किए हैं। अगर आप बोलिएगा कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो फिर आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। अगर आप बोलिएगा कि हम UPSC की तैयारी करते हैं, ऐसे भी अगर आप बोल दीजिएगा कि हमने UPSC का भी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर पूछा जाएगा कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर BPSC में क्यों आ रहे हैं। या ये भी पूछा जाएगा क्या आपने UPSC इसके पहले दिया है तो आपने वहाँ तक कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपने प्री मेंस इंटरव्यू कहाँ तक पहुँचे हैं। या आपसे ये भी पूछाएगा आपकी
आप बीपीएससी में आप इसके पहले आपका कौन सा प्रयास है, यानी कि आपका पहला प्रयास है या दूसरा प्रयास है। अगर आप बोलिएगा मेरा दूसरा है, तीसरा है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा कि ज़्यादातर तो क्रॉस क्वेश्चन ही किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्रॉस क्वेश्चन कि आपका ये अगर दूसरा प्रयास है, तीसरा प्रयास है, तो आप इसके पहले कहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि आपने प्री मेंस कितने बार क्वालिफाई किया, कहाँ पे किया। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सेवा वरीयता क्रम क्या है, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो एक जो फॉर्म भरने होते हैं उसमें आपको अपने क्रम बताने होते हैं। जैसे किसी का अगर एसटीएम है या किसी का डिप्टी एसपी भी हो सकता है, या किसी का दूसरे नंबर पे डिप्टी एसपी हो सकता है, फिर किसी का सीटीओ हुआ या आरडीओ हुआ या जो भी हो, सब रजिस्ट्रार हो। तो आपसे शुरू के जो दो तीन होते हैं उससे जुड़े प्रश्न बनते हैं कि आपने सबसे पहले एसटीएम रखा है, डिप्टी एसपी क्यों नहीं रखा है, या अगर आपने पहले डिप्टी एसपी रखा है तो एसटीएम क्यों नहीं रखा है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। जिससे बहुत से लोगों का जो डिप्टी एसपी पसंद नहीं होता है, वो वर्दी वाले जॉब नहीं चाहते हैं, या बहुत से लोगों का है प्रशासनिक है। तो आप इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका हॉबीज क्या है। ये जो प्रश्न होते हैं हॉबी, ये भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी से नहीं भी पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके हॉबी से रिलेटेड आप पे 4-5 क्रॉस क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। जैसे कि 56 से 59वीं में जो टॉपर रहे थे संजीव सज्जन सर, उनसे तो हॉबी से बहुत ही प्रश्न पूछे गए, क्योंकि उनका हॉबी बहुत ही अच्छा था, गार्डनिंग था। तो उस पर 5-6 क्रॉस क्वेश्चन किया गया था। तो इस प्रकार से आप अपने हॉबी को ज़रूर तैयार कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ उनसे हॉबी नहीं पूछा गया तो हमसे भी नहीं पूछा जाएगा। हॉबी को तैयार रखना है, और आपका हॉबी ऐसा होना चाहिए, उस पर जुड़े प्रश्न भी तैयार होने चाहिए। जैसे कि अगर आपका हॉबी क्रिकेट है तो आपको क्रिकेट के बारे में कि इंडिया कितना बार विश्व कप जीता है, या अभी हाल का जो मैच हुआ है तो आईपीएल में कौन जीता है, या जो भी क्रिकेट से जुड़े जो पुरस्कार मिलते हैं तो किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार के आपको जानना होंगे। आपका जो भी हॉबी है, आपका सिंगिंग हो सकता है, आपका डायरी लिखना हो सकता है, आपका सोशल वर्क हो सकता है। आप अपने हॉबी को सिलेक्ट कीजिए और उसको तैयार कर दीजिए, क्योंकि उससे जुड़े प्रश्न होंगे। जैसे अगर महिला अभ्यर्थी हो तो उन लोगों का ज़्यादातर होता है कुकिंग। तो किस प्रकार के आप खाना बनाना पसंद करती है, या कौन सा आप कुछ बताइए, आप इसको कैसे बनाइएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप तैयार कीजिएगा। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि जब आप इंटरव्यू में अंदर प्रवेश करते हैं तो काफ़ी तनाव में रहता है, सब कोई रहता है। तो आपको तनाव को कम करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप बोलिएगा कि हाँ पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो भी क्वेश्चन बनेगा कि क्यों आज आपने न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा है। तो आप बोलिएगा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, या न्यूज़पेपर नहीं आया, या किसी भी कारण से। हाँ, ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि बहाना से अच्छा है कि पढ़ के जाइए। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हैं आप, जो भी है, अगर हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़े हैं उसको बताइए कि मैंने हिंदुस्तान पढ़ा, प्रभात पढ़ा, दैनिक भास्कर पढ़ा। फिर आपसे पूछा जाएगा उसका हेडलाइन क्या था। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, खास करके जब रिजल्ट आ जा रहा है उस दिन से तो बिल्कुल पढ़िए। और आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन भी आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, कम से कम पूरा नहीं तो हेडलाइन को ज़रूर पढ़िए। कि अगर आपने बोला कि हमने आज हिंदुस्तान पढ़ा है, तो हिंदुस्तान का जो हेडलाइन है, जो उसमें जो प्रमुख जो खबर है चर्चित, आप उसको देख करके जाइए, उससे जुड़े भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार के प्रश्न, आपको उलझाने के लिए, आपको जांचने के लिए कि आपका चयन क्यों किया जाए। यानी कि बहुत लोग तो इंटरव्यू देते हैं तो फिर आप ही का चयन क्यों किया जाए। तो आप वहाँ पे अपना तर्क दीजिए कि मुझे अपने पे विश्वास है, मुझे अपने परिश्रम पे विश्वास है, या मुझे इस कार्य के लिए मेरे अंदर क्षमता है, मुझे चुनौतीपूर्ण कार्य करने के मैं इच्छुक हूँ, या जो भी है आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि आपका चयन क्यों किया जाए। उसके बाद है कि आप स्वयं को कितना अंक देना चाहेंगे। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि अगर जैसे कि इंटरव्यू 120 अंक का होता है, इसके पहले जो 150 का होता था, लेकिन 60 से 62 के बाद से परिवर्तन हुआ तो 120 अंक का होता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप स्वयं को कितना अंक देना चाहिएगा। अगर आपको बोला जाएगा कि आप स्वयं अपने अंक को दीजिए, तो आप इस पर क्या जवाब दीजिएगा। तो आप इस पर जवाब दे सकते हैं कि इस पर चूँकि अंक देने मेरे हिसाब से है तो
हम तो इस पर अंक नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर है। तो खास करके ऐसे प्रश्नों पे आप बचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके कोई आदर्श व्यक्ति कौन है, तो आप उसको बता सकते हैं जो भी आपके आदर्श हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों का, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वामी विवेकानंद बताएं तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना होगा कि उनके कुछ स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, या उनका जन्म स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। तो फिर आपको अगर APJ अब्दुल कलाम, तो उनसे जुड़े प्रश्न बनेंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माता पिता को ही बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े आदर्श तो माता पिता हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, तो किसी को, अपने किसी दोस्त को भी बोल सकते हैं, अपने किसी गुरु को भी बोल सकते हैं, माता पिता को बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन व्यक्ति को, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम या मदर टेरेसा, या अगर किसी के बारे में अगर बताना चाह रहे हैं, तो आपको उनसे जुड़े कुछ प्रश्न जानने होंगे, उनके बारे में जानना होगा। लेकिन अगर आपको बचना है तो एक मेरी सलाह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बचना है इनके बारे में, तो आप सीधे बोल दीजिए कि मेरे माता पिता हैं, क्योंकि आपके माता पिता से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो आपके माता पिताजी को तो देखने नहीं आ रहा है। तो एक कुछ प्रश्न होते हैं, ये 10 प्रश्न हैं, ये देखने में इतने छोटे हैं, मगर इस प्रकार के प्रश्नों पे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो इन्हीं प्रश्नों से आपकी शुरुआत की जाती है इंटरव्यू की। और ये चूँकि पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप इन प्रश्नों पे अच्छे जवाब नहीं देते हैं तो फिर आप खुद तनाव में चले जाते हैं, और धीरे धीरे आप तनाव से दबते जाते हैं, और आपका साक्षात्कार अच्छा नहीं हो पाता है। इस कारण बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, और फिर उसके बाद अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती है। तो इन प्रश्नों पे आप ध्यान दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपने स्तर से कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या तैयारी करें। आप इसको अपने पेपर पे लिख सकते हैं, कॉपी पे, और इसको तैयारी कीजिए। जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में क्या है, तो आपने क्यों लिया, इसका प्रशासन में क्या प्रयोग है। जैसे अगर आपने संस्कृत है तो संस्कृत का प्रशासन में प्रयोग, हिंदी है तो उसका प्रयोग, या जो भी है। फिर आपने स्नातक कब किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, अपने गैप के बारे में, अपने हॉबी के बारे में। इस प्रकार के प्रश्न को आप तैयार कीजिएगा। फ्रेंड्स, इंटरव्यू से जुड़े और भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और आगे भी हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए। और फिर हम आगे आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।